ठीक है आसिफ, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है और अहम और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की, शायद 136 ड्रोन से हमला किया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब में अरामको पर यह हमला हुआ है। शायद 136 ड्रोन से यह हमला किया गया। अब अगर सब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला होता है, इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में, और उस पर यह हमला हुआ है। लगातार अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल ईरान के युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ना ईरान थमने का नाम ले रहा है और इजराइल और अमेरिका के जो हमले हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, उसको निशाना बनाया गया है। अब इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या असर हो सकते हैं, क्या भारत को भी ये असर जो है वो झेलना पड़ सकता है, वो बहुत अहम है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त, अहम खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसको लेकर ये बड़ी खबर। शायद 136 ड्रोन से ईरान ने ये हमला किया है। ईरान के हमले जो हैं वो अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। और सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। क्या इस हमले के बाद अब इजराइल और अमेरिका के जो हमले हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को अगर ईरान निशाना बनाता है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका क्या असर हो सकता है? बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, और दुनिया की अगर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है तो सोचिए आप कौन कौन से देशों में जो तेल की आपूर्ति है वो भी बाधित हो सकती है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो अब नया स्वरूप यहां पर लेती नजर आ रही है और उसका दायरा भी यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। खामनेई की मौत के बाद ईरान के हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका लगातार कह रहा है कि बातचीत का विकल्प अभी भी खुला हुआ है, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि अब बातचीत नहीं होगी। और ईरान के हमले अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरीके से इजराइल को नस्तानाबूद करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और इसी बाबत शायद 136 ड्रोन से यह हमला हुआ है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, अगर दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला होता है, इसके क्या मायने, क्या असर पूरे विश्व में इसका पड़ता नजर आएगा? देखिए, पहले तो ये जानकारी अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है कि सऊदी अरामको कंपनी जो है उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ है और शाहिद 136 मिसाइल से ईरान ने हमला बोला है। ये हमला इतना बड़ा है कि आप ये समझ लें कि अर्थव्यवस्था है उसको एक तरह से ये प्रभावित कर सकता है। और पिछली दफ़ा जब हमला हुआ था तो उस वक्त जो तेल की निर्यात होती है यहाँ से, उसमें भारी कमी आई थी और उसका नतीजा दुनिया ने देखा था कि कई बाज़ारों को अस्थिर कर गया था और साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, यानी कि इसके बड़े दूरगामी नतीजे आए थे। अब ऐसे में जबकि ईरान ने वो तमाम ठिकाने चुन लिए हैं जो कि अमेरिकी मित्र देशों के हैं और वहाँ पर उन ठिकानों को चुन लिया है जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो ठिकाने हैं ये सब के सब उन्हें मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही हो, वो किसी भी सिविलियन इंस्टॉलेशन को भी, फैक्ट्री सेटअप को भी वो मार रहे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने अरामको इस कंपनी को मारा है और बताया ये जा रहा है कि इस कंपनी को फिल्म करने की इस वक्त धुआं उठ रहा है, वहाँ से गुबार उठ रहा है, लेकिन फिल्म करने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। सऊदी वैसे भी एक ऐसा देश है जहाँ
ख़ास तौर पर जो तेल का व्यापार है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस तरह की जो घटना हुई है इसका असर बाज़ारों पर होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर होगा और संभवतः सऊदी इस युद्ध के पहले इसके लिए कतई तैयार नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ये बड़ा हमला जो है वो सामने आया है।